वह कौन सा क्षेत्र था जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? सर्वोत्तम बढ़िया किस्म को सोरा और अफीम मिल तो बिहार हूँ। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट बंदरगाह। कैसे कालीकट, कैसे काली मिर्च? मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी दी थी? तो मुगल बादशाह ने डुप्लेन नवाब की पदवी दी डुप्लेन। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाह सुजा ने चंद्रनगर बस्ती फ्रांसियान दी। कौन सा कथन कर्नाटक के युद्ध की समाप्ति पर हुई संधि के संबंध में सही है? पहलो कर्नाटक को युद्ध हो भी मैंने संधि हुई एला सापला की संधि कदे 1748 में। दूसरो कर्नाटक युद्ध हो भी मैंने पांडिचेरी की संधि हुई कदे 1755 में। तीसरो कर्नाटक युद्ध हो संधि हुई पेरिस की संधि कदे 1763 में। तीनों युद्ध, तीनों संधि और तारीख से। पहली एला सापला की, फिर पांडिचेरी की, फिर पेरिस की। एला सापला, पांडिचेरी, पेरिस। ठीक है, पहली 48 में, फिर 55 में, फिर 63 में। निम्न में से कौन सा तत्कालीन कारण कर्नाटक के युद्ध के संबंध में सही है? पहलो कर्नाटक को युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार ने ले गए। दूसरो कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारियों के लिए दो गुटों का निर्माण हो गया। आ बात भी सही है दूसरे युद्ध में। तीसरे कर्नाटक युद्ध में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हो बिंग कारण को कारण। तो तीनों कारण सही है। पहला को तो ऑस्ट्रिया को उत्तराधिकार को कारण हो, दूसरे में हैदराबाद कर्नाटक उत्तराधिकार का दो गुट निर्माण हो गया वो कारण हो, और तीसरे में सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में। तीनों सही है। वांडीवास का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था? तो आखिरी युद्ध नहीं, तीसरो भीमन वांडीवास को युद्ध हो। वांडीवास का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों तो आयरकूट सेनापति हो, और फ्रांसिया का नहीं काउंट लाली एप्स में लड़ा। कर्नाटक का पहला युद्ध के समय किस फ्रांसीसी गवर्नर ने मद्रास अंग्रेजों से छीन लिया था? डुप्ले ने। कर्नाटक के कितने युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसियों के बीच में हुआ? 3। कर्नाटक के युद्ध किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज और फ्रांसियों के बीच में। फ्रांसीसी सरकार ने पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीयों को सौंपा था? 1954 में। तो आजाद बाद में सौंपा पांडिचेरी। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी होंगे कोलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी को संस्थापक माने जाए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां। फ्रांसीसी कंपनी बनी जदे बटाव राजा और लुई 14वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। प्रारंभिक चरणों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का मुख्य लक्ष्य क्या था? व्यापार करना। शुरुआत में काम व्यापार करने, बाद में हाथ बढ़िया। ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने किस संधि के तहत दे दी थी? इलाहाबाद की संधि हुई 1760 में। बिंग तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी शाह आलम द्वितीय दे दी कंपनी ने इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है। क्या तो 1765 में, याद रख ली, 60 ना कर दी, 65 है। अंग्रेजी राजदूत कैप्टन हॉकिंस 1608 में किस जहाज से भारत आया था? एक्टर नाम की जहाज। किस वर्ष गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया था? 1632 में। गोलकुंडा का राज्य है, अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान 1632 में। 1611 में अंग्रेजों की तैयार की गई पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? मछलीपट्टनम में। कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? हॉकिंस की बात करें 1608 में आए, 1608 में पूग गयो। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी कंपनी को भारत में कितने वर्ष तक व्यापार करने की आज्ञा दी थी? तो कंपनी बनी जब 15 साल की भारत में व्यापार करने की आज्ञा दी शुरुआत में। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था?
कर्नेलिस डी हाउंटमैन। डच किस देश के निवासी है? नीदरलैंड का। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां पर कौन सा टैक्स लागू किया था? कारतेन नामो टैक्स। पुर्तगालियां कारतेन टैक्स। एस्तार्डो द इंडियन क्या थी? पुर्तगालियों की नेवी यूं नाम है एस्तार्डो द इंडियन। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियां शुरू हुई गोथिक स्थापत्य कला भारत में। भारत में सोमपालपोत में कालीकट एवं गुजरात में जहाज निर्माण का कार्य कण चालू करो? पुर्तगालियां। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 के महीने पुर्तगालियों द्वारा किस स्थान पर स्थापित की गई थी? गोवा के महीने। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया? पुर्तगालियों से। गुजरात को राजा। हाँ। सोमपालपोत में 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? निन्नो डी कुन्ना। अन गोवा ने पालपोत में राजधानी बुलाई। बोल देखो जाने कौन रोका है? निन्नो डी कुन्ना। उगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट का अड्डा किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। बंगाल में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? बंगाल में पुर्तगालियां उगली का मैन लगाई। निम्न में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गोवा मुक्ति आंदोलन। किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G यानी गोल्ड ग्लोरी की नीति अपनाई थी? अल्बुकर्क ने 3G की पद्धति अपनाई। कौन सा पुर्तगाली गवर्नर कृष्णदेव राय जी से घोड़े का व्यापार करता था? अल्बुकर्क। घोड़े का व्यापार करता था अल्बुकर्क। किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की भारत में आबादी बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति चलाई थी? अल्बुकर्क ने। यह अल्बुकर्क खराब आदमी है वास्तव में। निम्न में से कौन सा कथन गोवा के संबंध में सही है? पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा ने बीजापुर के शासक आदिल शाह को छीन्यो। सही है। 1961 के महीने विजय ऑपरेशन के तहत गोवा पुर्तगालियों आज़ाद करायो। ऑपरेशन विजय के तहत। सही है, दोनों कथन सही है। भारत में 1505 में सेंट एंजलो फोर्ट नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? अल्मोड़ा ने करवाया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने सोमपालपोत में कोचीन को अपनी राजधानी बनाई? अल्बुकर्क ने कोचीन को राजधानी। कोचीन अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क ने। चोल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1508 में चोल को युद्ध हुआ है। 1508 में। किस युद्ध में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त सेना ने अल्मोड़ा को हराया था? चोल के युद्ध में तुर्क, मिस्र और गुजरात और एक का नहीं हुए, अल्मोड़ा ने हरा दियो। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति का मुख्य उद्देश्य था हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। 1505 में दूसरी पुर्तगाल फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? दूसरी फैक्ट्री है कन्नूर में। पुर्तगाल ने दूसरी फैक्ट्री कन्नूर। कोलंबस ने किस वर्ष यूरोप से भारत से अमेरिका जाने की समुद्री मार्ग की खोज की थी? भारत तो अमेरिका जान भी 1492 में। अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस किस देश का था? स्पेन का था। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? पहला कारण हो पुर्तगालियों का घटता संसाधन। सही बात है। भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता यह कारण भी है। अंग्रेजों की नाविक शक्ति यह कारण भी है। तो तीनों कारण है। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। निम्न में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? नागपुर और नासिक औद्योगिक केंद्र, बनारस, अहमदाबाद, लखनऊ और पुन्ना भी हो, लेकिन ग्वालियर गुड़िया हट तो क्रांति चालती। तो 3 नागपुर, नासिक, बनारस, अहमदाबाद, लखनऊ, पुन्ना
या ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 सालाना अदा करने की छूट दी? राजकुमार सुजा ने अदा करने की छूट दी थी 3000, राजकुमार सुजा ने। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आलम शाह की बात करें दीवानी दिए थे, तो लॉर्ड क्लाइव ने छूट दी इलाहाबाद की संधि 1865 के तहत 1865 के तहत लॉर्ड क्लाइव ने छूट मिली। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी 1765 के महीने 12 अगस्त के दिन इलाहाबाद की संधि के तहत। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज। निम्न किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण कराया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किस से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? सूती और रेशम का कपड़ा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में लिया था? 1639 में। भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास के महीने। चेन्नई ने कहा मद्रास, भट्टई। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? विलेट कंपनी को। सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाने लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? कारण हो कि अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित करने के कारण जहांगीर ने फरमान दे दिया। बोलते हो तकड़ा। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में। 1613 में सूरत में। 1600 के महीने भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 और 1612 के दौरान स्थापित किया था। क्यों 1600 मणि? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉर्ज नाम से भी जाना जाता है। जॉर्ज कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले नाम हो जॉन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पुराना नाम क्या हो? जॉन कंपनी। ओके नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। थैंक यू।